नमस्कार मित्रों, इस बार आपकी मुलाकात करवाऊंगा ऐसे एक खूबसूरत शख्स से, इंसान से, ऑफिसर से, जिसने 35-40 साल सरकारी जो नौकरी है उसमें निकाला। वो आईएएस अफसर रहे। 500 साल पुराने दिल्ली के परिवार है, मुसलमान परिवार है। किसी मित्र ने कहा कि भाई वो पहले मुसलमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब उन्हें याद दिलाया गया कि वो मुसलमान है। बहुत मौके आए, अलग अलग सरकारों में, अलग अलग पार्टियों में। एक ऐसे नौजवान अफसर को इसलिए नहीं भेजा गया हरियाणा के उस जिले में क्योंकि वो मुसलमान हैं। ये अलग बात थी कि वहाँ के मुसलमान विधायकों ने उसके खिलाफ शिकायत की। उनको जब दूरदर्शन का डीजी बनाया गया तो बहुत सारे लोगों ने आंखें तरेरी कि एक मुसलमान को डीजी बना दिया गया। और फिर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए तो हमारे मित्रों ने कहा कि वो पहले मुसलमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। हाँ, वो मुसलमान हैं। कितनी बार आपने उनको याद दिलाया, लेकिन वो खुलकर बोलता रहा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो मर्द ऑफिसर है। उनकी एक किताब आई, डॉक्टर SY कुरैशी साहब, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। हिंदुस्तान की राजनीति और अफसरों के साथ उनकी तनातनी बहुत रही है। एक बड़ी शानदार किताब उनकी आई है, इंडिया एंड आई। परेशान मत होना, मुसलमान होने के बाद भी उन्होंने लिखा इंडिया एंड आई। ये इंडिया एंड आई की कहानी क्या है, और वो कहानी क्या है कि जब प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहना पड़ा कि अगर ऐसी बात है कुरैशी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। और वो क्या बात थी कि सुषमा स्वराज उसे प्यार से याकूब कहती थी। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, बड़े मतलब बड़े नेताओं के विरोध के बाद भी उन्होंने याकूब को दूरदर्शन का डीजी बना दिया। और जैसे ही वो गई, उनकी नौकरी जाने को हो गई। ऐसी क्या खास बात थी कि MF हुसैन को उन्होंने बुलाया हरियाणा का पेविलियन बनाने के लिए, और सरकारी अफसर उनको इंच टेप से नापने लगे उनके आर्ट को। बहुत सारी कहानियां हैं, 100 मेमोरीज तो उन्होंने लिखी है, लेकिन ऐसे भी किस्से हैं जो इस किताब में नहीं है। इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है, क्या SIR अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, क्या सोनिया गांधी के साथ उन्होंने रियायत बरती थी जब वो खुद इलेक्शन कमिश्नर थे। ऐसे कड़े सवाल। और मुसलमानों की हालत क्या है हिंदुस्तान में, क्या वो सेकंड क्लास सिटीजन है। 500 साल से दिल्ली में रहने वाले परिवार का नाम SIR के बाद वोटर लिस्ट में होगा कि नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर मैंने बात की है। इंतजार कीजिए, इस हफ्ते आपको एक बहुत दमदार दो ठोक कर बातचीत है। ऐसे सवाल हैं जो मुश्किल हैं, ऐसे जवाब हैं जिन्हें आपके लिए सुनना मुश्किल होगा। इंतजार कीजिए।